पिछले एपिसोड में आपने देखा फैंग हा ने वुड एम्परर टेक्निक से अपनी पावर टेस्ट की। माना को इन्फ्यूरिएटिंग में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ गई। पहले 100 हॉर्सेस की पावर अब 500 हॉर्सेस से भी ज्यादा। लॉन्ग हाउ ने उसे बताया कि ये सिर्फ बिगिनिंग है। मिस्टीरियस सीक्रेट्स की तीसरी डायमेंशन में पावर और भी बढ़ेगी। अब आगे फैंग हा ने अपनी नई पावर को बॉडी में वापस एब्जॉर्ब किया और देखा लॉन्ग हाउ पास की बैम्बू लीफ पर खड़ी थी, बिना वेट के, जैसे हवा में तैर रही हो। ये उसकी सुपरनैचुरल पावर थी। लॉन्ग हाउ ने कहा, फैंग हा, तुमने सिर्फ 3 महीने में मिस्टीरियस सीक्रेट्स की दूसरी स्टेप पार कर ली। लोगों को यहाँ पहुँचने में 30-50 साल लग जाते हैं। हमारे जैसे इमॉर्टल सेक्ट डिसाइपल्स को भी 10-15 साल। फैंग हा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने भी मिस्टीरियस सीक्रेट पा लिया, ये तो बधाई की बात है। लॉन्ग हाउ ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। जो ये नियांग लॉन्जेविटी पिल तुमने दी, उससे मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई। फिर फैंग हा को याद आया, उसने सेक्ट को वुड स्पिरिट पिल्स देनी थी, लेकिन 3 महीने से वो सिर्फ अपनी कल्टिवेशन में लगा था और उसके पास अब कोई मेडिसिन नहीं बची थी। न ब्लड दान, न बीलू ददन, सब खत्म। लॉन्ग हाउ ने उसकी टेंशन दूर कर दी। इंडिगो मास्टर ने पहले ही 1200 वुड स्पिरिट पिल्स बना ली थी। होंगी काउंटी के ओनर के थ्रू तुम्हारा सारा काम हो गया। इस साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। फैंग हा को राहत मिली। उसने सोचा इंडिगो मास्टर से दोस्ती रखना अच्छा रहा। फिर लॉन्ग हाउ ने बताया, फैंग हा, तुम्हारा अपना माउंटेन तैयार है। टियनगोंगयुंग ने तुम्हारे लिए पीक बना दी। मैंने कुछ आउटर डिसाइपल्स भेज दिए हैं, वो तुम्हारे लिए मेडिसिन प्लांट कर रहे हैं। और तुम्हारा क्रेन, उसे इंडिगो मास्टर ने खुद ट्रांसफॉर्म किया है। फैंग हा उत्साहित हो गया। दोनों ने उड़ान भरी। 100 माइल्स पार करके एक पीक पर पहुंचे। बिल्कुल नया, 5 बड़े पैलेसेस और पूरा कॉम्प्लेक्स। फैंग हा ने हैरानी से कहा, इतना बड़ा महल साधारण लोगों को बनाने में डेकेड्स लग जाते। लॉन्ग हाउ ने कहा, यहाँ डीमंस लगे थे, कुछ ही महीनों में बन गया। जैसे ही वो उतरे, सारे डिसाइपल्स दौड़कर आए। लॉन्ग हाउ दीदी, फैंग हा गे, सब झुक रहे थे। फैंग हा ने सोचा इन्हें कुछ गिफ्ट दूं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। न कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड, न कोई मैजिकल वेपन, न कोई मेडिसिन, बस कुछ स्पा पीसेस, लेकिन वो भी काफी नहीं थे। लॉन्ग हाउ ने उसकी झिझक भांप ली, हाथ हिलाया। हर डिसाइपल को एक जिंग युआन पिल मिल गई। फैंग हा की एम्बैरसमेंट दूर हो गई। फिर दोनों सबसे बड़े पैलेस के अंदर गए। लॉन्ग हाउ ने पूछा, इस माउंटेन का नाम क्या रखोगे? फैंग हा ने गहरी सांस ली और कहा, 9 साल बाद मैं हुआ टियन से लड़ूंगा। अगर हार गया तो सब खत्म। आज वो बड़ा है, कल शायद मैं। यहाँ सब बदलता है, इसलिए ये माउंटेन अब से रिइनकार्नेशन पीक कहलाएगा। लॉन्ग हाउ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने सुना है हाल ही में हुआ टियन ने फैंग केंगवे को चेंडू पीक बुलाया था। फैंग हा ने कहा, फैंग केंगवे तो छोटा नाम है, हुआ टियन उस पर ध्यान क्यों देगा? मैंने उसे चैलेंज किया है, लेकिन मैं जानता हूँ उसकी नज़र में मैं भी कोई ओपोनेंट नहीं हूँ। लॉन्ग हाउ ने कहा, तुम सही हो, हुआ टियन तुम्हें इग्नोर कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को वो इग्नोर नहीं कर सकता, फैंग किंगजू। उसने तुम्हारा 7 गॉड्स छीना था, ये गॉड फैंग किंगजू की दी हुई थी। जब वो पता लगाएगी तो बड़ा हंगामा होगा। फैंग हा चुप हो गया। लॉन्ग हाउ ने टॉपिक बदल दिया, एक काम है, क्या तुम समंदर में रिटर्न टू द ओशन जाने को तैयार हो? वहां एक्सपेडिशन पर जाना है।
फैंग हाँ ने सोचना शुरू किया, रिटर्न टू द ओशन क्या है? ये एक रहस्यमय जगह है समंदर के अंदर, जहाँ सारा सी वाटर बहता है। कहते हैं यहाँ एंशिएंट फेरी वॉर हुई थी, दुनिया की दीवार टूट गई थी और ये जगह आउटर स्पेस से जुड़ गई। वहाँ मिलता है सब कुछ, एंशिएंट रूइंस, फेरी वॉर के अवशेष, ट्रेजर्स, स्पिरिट स्टोन्स, एलिक्सिर, फ्लाइंग सॉर्ड्स, यहाँ तक कि इमॉर्टल की स्केलेटन्स, डेमन गॉड्स की हड्डियाँ, लॉन्जेविटी सीक्रेट मास्टर्स के शरीर के टुकड़े। लेकिन उतना ही खतरा भी है, जगह टूटी हुई है, कहीं भी स्पेस के झटके आ सकते हैं। लॉन्जेविटी सीक्रेट के मास्टर्स भी फंस जाते हैं और वहां डीमंस भी घुस आए हैं। फैंग केंगजू और मो शुआई भी वहां गए थे। उन्होंने वहां एक डेमन किंग को मारा था और बहुत कुछ पाया था। फैंग हाँ के दिमाग में सब घूम गया। उसने सोचा, मैं सिर्फ मेडिटेशन से कुछ नहीं कर सकता, 10 साल में भी हुआ टियन को नहीं पीछे कर सकता। मुझे बाहर जाना होगा और मेरे पास मेडिसिन्स भी खत्म हो चुकी हैं। रिइंकार्नेशन पीक पर नए प्लांट्स लगे हैं, लेकिन वो अभी कच्चे हैं। नए मेडिसिन्स चाहिए। उसने फैसला किया, ठीक है, कल सुबह हम चलेंगे रिटर्न टू द ओशन। फेरी एज ढूंढेंगे, ट्रेजर्स खोजेंगे। लॉन्ग हाउ उड़ गई। तभी फैंग हाँ ने कहा, विच बाहर निकल। उसके शरीर से पीली रोशनी आई। ग्रैंड आसुरा विच फैंग शाओलिन बाहर आई। वो हुवांगक्वान फिगर के अंदर छिपी थी। यान की निगरानी में उसने देखा था फैंग हाँ कैसे वुड एम्परर बना। अब वो जानती थी वो उससे लड़ नहीं सकती। फैंग हाँ अब मिस्टीरियस सीक्रेट्स के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका था और उसकी इन्फ्यूरिएटिंग वुड एम्परर की इतनी शक्तिशाली थी। एक पूरा लेवल का फर्क था। पहले की तरह अब वो लीप करके चैलेंज नहीं कर सकती थी। विच ने झुककर कहा, जैसा आप कहें। फैंग हाँ ने अपना दान फर्नेस देखा और मुस्कुराया नहीं, बल्कि थोड़ी शर्मिंदगी हुई। ये फर्नेस इनरकॉट डिसाइपल वाला था, जो वो अपने साथ माउंटेन पर लाया था। एक ट्रू डिसाइपल के लिए ये बहुत छोटा था। उसने सोचा, रिटर्न टू द ओशन से वापस आऊंगा तो नया फ्लाइंग स्वॉर्ड लूंगा। अगर कोई ट्रेजर ग्रेड का फर्नेस मिल जाए तो और भी अच्छा। फिर उसने वर्ल्ड्स पलटना शुरू किया। रिटर्न टू द ओशन के बारे में सब पढ़ा। इधर टियनडू पीक डैनफैंग हुआ। टियन अपने दान फर्नेस के पास बैठा था। उसका फर्नेस 36 फीट ऊंचा, जो छोटा बड़ा हो सकता था, मुट्ठी जितना भी और विशालकाय भी। ये ट्रेजर से भी ऊपर की चीज थी। अचानक फर्नेस से एक गॉड बाहर निकला, 7 रंग की रोशनी से चमक रहा था। हुआ टियन ने उसे हाथ में लिया, फिर फर्नेस से 7 सॉर्ड्स निकाले और गॉड के अंदर डाल दिए। गॉड में से आवाज आने लगी, स्वॉर्ड की गूंज। हुआ टियन बोला, ये वही 7 गॉड्स है जो फैंग हाँ से छीना था। मैंने इसे नए सिरे से बनाया है। पहले इसमें डेमन की आत्मा थी, अब ये फेरी ग्रेड का हो गया है। पहले इसमें सीरियस स्मोक था, अब मैंने रूई गोल्डन स्मोक डाल दिया है जो कहीं ज्यादा पावरफुल है। और ये 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स मैंने खुद लगाए हैं। अब ये 7 किलिंग स्वॉर्ड अरे बनाते हैं। ये गॉड अब तुम्हारा है। उसने गॉड उड़ाया और वो डैनफैंग से बाहर निकलकर फैंग केंगवे के पास जा गिरा। फैंग केंगवे ने गॉड पकड़ा। चेहरा सीरियस था, लेकिन आंखों में खुशी छिपी हुई थी। हुआ टियन की आवाज आई, अब इसका नाम 7 गॉड्स नहीं है, मैंने नाम रखा है रूई इमॉर्टल गॉड। फैंग केंगवे ने गॉड हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसमें अपना खून मिलाया, उसे पावर का एहसास हुआ। अंदर से ताकत उबल रही थी। उसने मन ही मन कहा, फैंग हाँ, तू एक कुत्ता है। मैं तुझे दिखाऊंगी असली मालिक कौन होता है। हुआ टियन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तू फैंग हाँ से लड़ने जा रही है।
वो अब मिस्टीरियस सीक्रेट पार कर चुका है। तू अभी उसके बराबर नहीं है। पहले अपनी कल्टिवेशन कर, मैं तुझे 1 साल की मेडिसिन्स देता हूँ। जा, मिस्टीरियस सीक्रेट हासिल कर। फैंग कैंगवे ने तुरंत कहा। हुआ टियंगे, आप ही सच्चे लीडर हैं। आपके हाथों में ही हमारी सेक्ट की असली ताकत है। आप ही हमें आगे ले जा सकते हैं। हुआ टियन जोर से हंसा। फिर उसने एक झटके में फैंग कैंगवे को चेंडू पीक से बाहर भेज दिया। फैंग कैंगवे ने सोचा, अब मेरे पास रूई इमॉर्टल गॉड है। मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। नाइट आइलैंड का आइलैंड ओनर इस बार रिटर्न टू द ओशन जा रहा है। उसके साथ मैं भी चलूंगी। अगर वहां कोई एंशंट मेडिसिन मिल गया, प्योयांग मैजिक मिल गया, तो मैं मिस्टीरियस सीक्रेट पार कर लूंगी। फैंग, हाँ, तू इंतजार कर। उसने गॉड से रूई गोल्डन स्मोक निकाला। सुनहरा धुआं उसके चारों ओर लिपट गया। ऊपर छोटे छोटे गोल्ड आर्मर गॉड्स तैर रहे थे। वो धुआं उसे लपेटकर आसमान में उड़ गया, बादल चीरते हुए, सीरियस स्मोक से कहीं ज्यादा ताकतवर। अगली सुबह रियनकानेशन पीक। बसंत की धूप फैल रही थी। पक्षी फूलों की पंखुड़ियां बीन रहे थे। सुनहरी किरणें क्षितिज से उछल रही थीं। फैंग हा चट्टान के किनारे बैठा था। उसकी किंगडी मुहुवांगोंग बसंत में सबसे ताकतवर होती है। सूरज की किरणें और पेड़ों की हरियाली दोनों उसकी माना को मजबूत कर रहे थे। हर बार जब वो वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग चलाता था, उसे लगता था मानो वो खुद ही बसंत बन गया हो। पत्तियों का जीवन, हरियाली का जादू, सब उसके अंदर था। लॉन्ग हाउ धीरे से उतरी और पथरीली जमीन पर पैर रखा। बिना आवाज के नीचे हजारों फुट की खाई थी, लेकिन उसके लिए ये मैदान के बराबर था। फैंग, हाँ, चलो। फैंग हाँ खड़ा हुआ और बोला, विच तैयार है। फैंग शाओलिन ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में डेमोनिक लाइट चमकी। उसकी माना ने सुबह की धुंध को चीर दिया। बोली, रिटर्न टू द ओशन, मैं भी जाना चाहती थी। वहां कुछ मॉन्स्टर्स के शरीर मिलेंगे, उनसे मेरी ताकत बढ़ेगी। लॉन्ग हाउ ने विच को देखा। दिल में थोड़ी हैरानी हुई। ये भी मिस्टीरियस सीक्रेट की मालिक है। फैंग हा ने कहा, ये मेरी स्लेव है, ग्रैंड आसुरा विच। मैंने इसे उस समय पकड़ा था जब ये गिरी थी। लॉन्ग हाउ ने धीरे से कहा, ग्रैंड आसुरा, ये डेमन रेस के नोबल्स में गिने जाते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुमने उन्हें गुलाम बना रखा है, तो मोजू के एल्डर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। फैंग हा ने कड़ी आवाज में कहा, अगर मोजू आए तो मैं उन्हें भी मारूंगा। एक ग्रैंड आसुरा के शरीर में पूरे ट्रेजर्स होते हैं, लेकिन मन ही मन वो सतर्क हो गया। चलो, समंदर दूर है, देर न करें। फैंग हा ने उड़ान भरी। वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग उसके शरीर के चारों ओर फैल गई, एक कवच की तरह। पीछे से हवा के जेट छूट रहे थे। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लॉन्ग हाउ और विच पीछे पीछे। फैंग हा की उड़ान की गति बहुत बढ़ गई थी। किंगडी मुहुवांगोंग में खास तकनीक थी, हवा का दबाव कम से कम, जिससे गति बढ़ती थी। हर किसी की उड़ान अलग होती है। कोई पंख बनाकर उड़ता है, कोई पीछे से हवा छोड़ता है, कोई पैरों के नीचे माना जमाकर आसमान में कदम रखता है, कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़ा होता है। फैंग हा ने पहली बार इतनी तेज उड़ान भरी थी। इन्फ्यूरिएटिंग ने उसके शरीर को फ्यूजिफॉर्म आकार दे दिया, जिससे हवा कट रही थी। नीचे नदियां, पहाड़, सब पीछे छूट रहे थे। पहले वो इतनी तेज नहीं उड़ सकता था, माना टूट जाती थी। लेकिन अब सब अलग था। उसने सोचा, कहते हैं अगली स्टेज में आवाज से भी तेज उड़ सकते हैं। और 5वीं हेवन में हवा से रगड़ खाकर शरीर से आग निकलने लगती है, मानो उल्का बन गए हो। उस स्पीड से टकराओ तो बिना हथियार के ही दुश्मन मर जाए। आधा दिन उड़ने के बाद
युवा माउंटेन बहुत पीछे छूट गया। करीब 2000 माइल्स का सफर तय कर चुके थे। फैंग हां की इन्फ्यूरिएटिंग थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। उसने एक पहाड़ी पर उतरकर आराम किया, माना दोबारा जमा की। उसके पास क्रिस्टल था लेकिन उसे बचाकर रखना था। थोड़ी देर बाद विच और लॉन्ग हाउ भी आ गए। दोनों थोड़े थके हुए थे। लॉन्ग हाउ ने कहा, फैंग हां, तुम बहुत तेज उड़ रहे थे। बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं उड़ते। कोई मैजिक रोड का आदमी देख लेगा तुम थके हुए हो, माना खत्म हो रही है, फिर तुम्हें पकड़कर अल्केमी में इस्तेमाल कर लेगा। युवा माउंटेन के आसपास तो डीमंस नहीं आते, लेकिन यहाँ से आगे हर जगह खतरा है और अपनी रोशनी छुपाकर उड़ना पड़ता है ताकि कोई देख न ले। फैंग हां ने सिर हिलाया। तुम सही कहती हो, मैं तेजी में भूल गया। फिर से उड़ान शुरू हुई। इस बार धीरे, छुपकर, ताकत बचाकर दिन रात उड़ते रहे। 2 दिन और 2 रात बीत गए। अचानक हवा में नमी बढ़ गई। हर जगह पानी की महक थी। हवा में खारापन और एक अजीब खतरनाक एहसास। लॉन्ग हाउ बोली, हम समंदर पर पहुंच गए। उसने गहरी सांस ली। उसके शरीर के रोमच्छिद्र पानी की बारीक कणों को सोख रहे थे। उसकी वंशुई शंख टेक्निक के लिए ये जगह सबसे ताकतवर थी। मछली के लिए पानी जैसा। फैंग हां ने सामने देखा। नीला समंदर जहां तक नजर जाए। लहरें, क्षितिज और कुछ नहीं। कितनी गहराई, कितने रहस्य, कितना खतरा, कोई नहीं जानता। लॉन्ग हाउ बोली, हमें युवा माउंटेन से निकले 3 दिन हो गए। अगर इंडिगो मास्टर होते तो आधे घंटे में पहुंच जाते। फैंग हां ने कहा, समंदर में उड़ना मुश्किल है। मना खत्म हो जाए तो बीच में आराम करने के लिए कोई आइलैंड नहीं मिलेगा। कोई ऐसा साधन चाहिए जैसे कोई जहाज। लॉन्ग हाउ मुस्कुराई, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। इंडिगो मास्टर ने मुझे कैक्सिया एयर बोट दी है। ये आसमान के बादलों से बनी है। छोटी हो तो बादल का टुकड़ा, बड़ी हो तो पूरी नाव। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। इस समंदर में कई छोटी छोटी सेक्ट्स हैं। मिस्टीरियस सीक्रेट के मास्टर्स खुद को आइलैंड ओनर बना रहे हैं। उनसे टकराव अच्छा नहीं। अब अगला सीन होगा। दुनिया में सिर्फ 10 इमॉर्टल गेट्स नहीं हैं, 7 डेमन गेट्स भी हैं, 5 डेमन रोड्स भी हैं, और उनके अलावा हजारों छोटे बड़े स्कैटर्ड सेक्ट्स हैं। इन स्कैटर्ड सेक्ट्स के मुखिया आमतौर पर मिस्टीरियस सीक्रेट के मास्टर्स होते हैं। लॉन्जेविटी सीक्रेट तक कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर कोई लॉन्जेविटी सीक्रेट पार कर ले तो वो अपनी अलग सेक्ट खड़ी कर लेता है, जैसे 3000 साल पहले ट्याई ने किया था। फैंग हां पहले भी एक स्कैटर्ड सेक्ट से टकरा चुका था, नाइट आइलैंड। उसका आइलैंड ओनर मिस्टीरियस सीक्रेट का मास्टर था। उसने अपने बेटे को युवा गेट भेजा था ताकि उसकी सेक्ट की रक्षा हो सके, क्योंकि स्कैटर्ड सेक्ट्स में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। हर कोई रिसोर्सेज, चीट्स, एक्सरसाइजेस के लिए लड़ता है। 10 इमॉर्टल गेट्स में रिसोर्सेज भरपूर हैं और आपस में समझौते हैं। लेकिन समंदर में अलग दुनिया है। यहाँ रिसोर्सेज अनंत हैं, एलिक्सिर, कोरल्स, सब कुछ। लेकिन यहाँ के स्कैटर्ड सेक्ट्स के मास्टर बेहद खतरनाक हैं। कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। जिसे मर्जी मारो, लूटो, भागो, छुप जाओ। लॉन्ग हाउ ने आगे देखा। वो देखो, एक डेजर्टेड बीच। डैक्सू डायनेस्टी का इलाका है। यहाँ शैलो सी कोरल रीफ्स हैं। हमें 500 साल पुराना ब्लड कोरल चाहिए। जिंगुंग दान का जरूरी इंग्रेडिएंट है। फैंग हां ने पूछा, जिंगुंग दान? लॉन्ग हाउ बोली, ब्लड दान जितना पावरफुल नहीं, लेकिन अच्छा है। 10 शूरा की ताकत बढ़ा सकता है। फैंग हां ने समंदर में देखा। साफ पानी, सफेद रेत, रंग बिरंगी मछलियां, जहरीले सी स्नेक्स, सी ऑटर्स, शार्क्स। खूबसूरत लेकिन खतरनाक।
लॉन्ग हाउ ने हाथ बढ़ाया, माना से पानी चीरा, नीचे रेड कोरल रीफ्स में से एक ब्लड कोरल निकाला। सींग जितना बड़ा, पूरा लाल, रोशनी बिखेर रहा था। बोली, 500 साल से ज्यादा पुराना है। आम लोग इसे पहने तो खून साफ हो जाता है, जहर उतर जाता है, उम्र बढ़ जाती है। हम इसका पाउडर बनाकर रियल फायर से शुद्ध करेंगे, फिर जिंगून दान। लेकिन यहाँ और नहीं मिला। फैंग हाँ बोला, ये शालो सी है, चलो डीप सी चलते हैं। उसने समंदर के जीवों को मारना उचित नहीं समझा। शार्क्स जैसे कमजोर जीवों से ब्लड दान नहीं बनता। उसे ताकतवर क्रीचर्स चाहिए थे। लॉन्ग हाउ ने कहा, रिटर्न टू द ओशन पहुंचने में 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन रास्ते में जितना डीप सी जाएंगे उतने ताकतवर जीव मिलेंगे। और एलिक्सिर भी। मुझे क्रिस्टल ब्लड स्नेक का गॉल ब्लैडर चाहिए, सॉफ्ट वाटर दान बनाना है। उसने कोल्ड जेड स्वॉर्ड निकाला, पानी की लहर में बदलकर खुद को लपेट लिया और डीप सी की तरफ उड़ गई। फैंग हाँ और विच पीछे पीछे। 1 घंटे बाद किनारा पूरी तरह गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी, पानी, पानी। कोई आइलैंड नहीं, कोई जमीन नहीं, सिर्फ असीमित नीला पानी। और ऊपर घने काले बादल छा गए। हवा में नमी इतनी कि सांस लेना मुश्किल। तूफान आने वाला था। लॉन्ग हाउ बोली, तूफान आ रहा है, हमें रुकना होगा। हमारी पावर इतनी नहीं कि तूफान में उड़ सकें, और अगर बिजली गिरी तो मुश्किल हो जाएगी। उसने हाथ हिलाया, हथेली से रंग बिरंगी रोशनी निकली, पानी पर फैल गई और एक छोटी सी नाव बन गई, कैक्सिया ए बोट। रंग बिरंगी, खुशबूदार। फैंग हाँ ने उसे देखा। उसे याद आया नदियों पर वो सजी धजी नावें, जहां अमीर लोग बैठकर शराब पीते थे। एक जमाने में वो भी सपना देखता था, काश वो उनमें से एक होता। आज वो उनसे 1000 गुना ऊपर था। जिंदगी के मौके कितने अजीब होते हैं। नाव पर बैठे फैंग हाँ ने म्यू हुआंग शेंची चलाई, खुद को मजबूत कर रहा था। हर पल प्रैक्टिस। अचानक तूफान आया। समंदर में 10-15 फुट ऊंची लहरें। लेकिन कैक्सिया ए बोट रोशनी बिखेरती रही, लहरों के ऊपर उछलती रही, डूबी नहीं। लॉन्ग हाउ अचानक उठी। उसकी आंखों में चमक थी। ये हवा, इसमें इन्फ्यूरिएटिंग की गंध है। हमारी किस्मत अच्छी है, हमें मिल गया 1000 ईयर जायंट ब्लैक वाटर किंग स्नेक। फैंग हाँ चौंक गया। ब्लैक वाटर किंग स्नेक क्या है? समंदर का एक प्राचीन विशालकाय अजगर। अगर वो हजारों साल जीवित रहे, कोई दुर्लभ मेडिसिन खा ले, तो उसका शरीर ऑरा जमा कर लेता है। और हजारों सालों में कई बार स्किन बदलने के बाद वो जाओ में बदल जाता है। जाओ अजगर से अगला स्टेज। ड्रैगन नहीं, लेकिन ड्रैगन के करीब। जाओ बनने का मतलब उसने सुपरनैचुरल पावर हासिल कर ली। वो अब डेमन कहलाएगा। ब्लैक वाटर किंग स्नेक का जाओ सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसका शरीर इतना विशाल होता है कि उसकी माना इंसानों से 10-20 गुना ज्यादा होती है। फैंग हाँ की अभी 500 हॉर्सेस की पावर है। इस जाओ की होगी 1000-2000 हॉर्सेस। लेकिन जाओ बनने का वक्त उसकी सबसे कमजोर घड़ी भी होती है। जब वो पुरानी स्किन उतार रहा होता है, तभी उसे मारा जा सकता है, वरना वो डीप सी में चला जाए, फिर कोई नहीं मार सकता। लॉन्ग हाउ उड़ गई। फैंग हाँ ने तूफान में देखा, समंदर में एक बड़ा टॉर्नेडो घूम रहा था। उस टॉर्नेडो के अंदर एक विशालकाय सांप, 200-300 लोगों जितना लंबा। उसके स्केल्स खुले हुए थे, पानी चूस रहा था, आवाज इतनी तेज रूह कांप जाए। फैंग हाँ ने वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग को हरी रोशनी में बदला और टॉर्नेडो की तरफ उड़ चला। तभी यान की आवाज आई, रुक, ब्लैक वाटर किंग स्नेक के आसपास और भी लोग हैं। मिस्टीरियस सीक्रेट के मास्टर्स छुपे हुए हैं।
वो उसकी घात लगा रहे हैं। लॉन्ग हाउ की आवाज भी आई। मुझे भी वाटर फ्लक्चुएशंस महसूस हो रहे हैं, यहाँ और भी लोग हैं। फैंग हा पहली बार देख रहा था कोई जानवर डेमन कैसे बनता है, वो भी ब्लैक वाटर किंग स्नेक जैसा विशालकाय। तूफान के बीच उसकी दहाड़ सुनकर लगता था मानो भूत प्रेत रो रहे हों। अगर यहाँ कोई आम नाव होती तो लोग डर के मारे मर जाते। वियर्ड और मॉन्स्टर में फर्क। क्रेन फेरी वो वियर्ड थी, वो जादू कर सकती थी, भ्रम पैदा कर सकती थी, आम लोगों को चकमा दे सकती थी। लेकिन जब कोई जानवर मिस्टीरियस सीक्रेट पार कर लेता है तब वो मॉन्स्टर बनता है। ये वही फर्क है जैसे फिजिकल बॉडी और मिस्टीरियस सीक्रेट के बीच। क्रेन फेरी ने फैंग हा के साथ बहुत मेडिसिन्स खाई, इंडिगो मास्टर से भी आशीर्वाद मिला, लेकिन उसे मॉन्स्टर बनने में अभी 50-60 साल और लगेंगे। इसलिए फैंग हा उसे साथ नहीं लाया, वो मदद नहीं कर पाती, बोझ बन जाती। ब्लैक वाटर किंग स्नेक तूफान के बीच में। फैंग हा ने करीब जाकर देखा। उसके शरीर का हर स्केल एक चेहरे जितना बड़ा, सब खुले हुए तीखे चाकू की तरह। उसका मुंह एक पूरा हाथी निगल सकता था, दांत हाथी दांत से भी लंबे तेज। फैंग हा जानता था ब्लैक वाटर किंग स्नेक के दांत शूरा स्पर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर किसी मास्टर के हाथ लग गए तो उनसे ट्रेजर ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड बना सकते थे। फैंग हा ने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया, 500-600 हॉर्सेस। लेकिन इस ब्लैक वाटर किंग स्नेक की जाऊ बनने के बाद कम से कम 1000 to 2000 हॉर्सेस की पावर होगी। अगर ये इन्फ्यूरिएटिंग तक पहुंच गया तो 300,005,000 हॉर्सेस। लेकिन ऐसे मॉन्स्टर्स का सबसे बड़ा खतरा ये होता है, जब वो मिस्टीरियस सीक्रेट में पहुंच रहे होते हैं तब सबसे कमजोर होते हैं। और इतनी बड़ी हलचल, तूफान, टॉर्नेडो, आवाज सबको अपनी तरफ खींच लेती है। 10 में से 7-8 ऐसे मॉन्स्टर्स कभी जाऊ बन ही नहीं पाते, किसी न किसी शिकारी के हाथों मारे जाते हैं। अब ये स्नेक भी डेंजर भांप रहा था। उसकी आवाज और तेज हो गई। उसने इल्यूजन्स फैलाने शुरू कर दिए, लेकिन मिस्टीरियस सीक्रेट के मास्टर्स पर इसका कोई असर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये स्नेक अब भाग नहीं सकता था। अगर बीच में रुक गया तो उसकी स्पिरिट कोलैप्स हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा। बेजान प्लांट स्नेक। लॉन्ग हाउ ने पानी की दीवार तोड़ी और फैंग हा के पास आई। तीनों ने हिडन टेक्निक लगा ली, कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था। लॉन्ग हाउ बोली, फैंग हा, ये ब्लैक किंग स्नेक तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 9 साल हैं, मेरे पास 600 साल। मैं दूसरे छुपे हुए मास्टर्स को रोकूंगी। तुम सांप को मारो जब वो जाऊ बन रहा हो, लेकिन इतना बड़ा सांप कलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई मैजिकल वेपन है? फैंग हा बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ। विच, तुम लॉन्ग हाउ की मदद करो। अगर मुझे कुछ मिला तो तुम्हें भी दूंगा। लॉन्ग हाउ साफ दिमाग की लग रही थी। उसे पता था फैंग हा को ताकत की सख्त जरूरत है और उसके पास वक्त भी कम है। अचानक बड़ा धमाका, तूफान और तेज हो गया। ब्लैक वाटर किंग स्नेक के शरीर से एक अलग तरह की शक्ति निकलने लगी। उसके सिर पर 2 बड़े मांस के उभार उठे, फिर उनमें से सींग निकलने लगे, मूंगे की तरह, लंबे, नुकीले। और फिर सांप की फिजिकल पावर अचानक टूट गई। टॉर्नेडो जो उसकी माना से चल रहा था अचानक गायब। हजारों टन पानी आसमान से समंदर में गिरा, मानो बाढ़ टूट पड़ी हो। यही वो पल था। फैंग हा ने हाथ बढ़ाया। वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग एक विशाल हरे रंग का लट्ठा बना और जाऊ बनते ही ब्लैक वाटर किंग स्नेक पर दे मारा।
ये लट्ठा इतनी ताकत से गिरा कि विशालकाय सांप चकरा गया और समंदर में गिर गया। उसका सिर घूम रहा था, वो बेहोश होने की कगार पर था। अभी अभी जाव बना था, माना अभी स्थिर नहीं हुई थी। बिल्कुल कमजोर। फैंग हा ने तुरंत हरे लट्ठे को जाल में बदल दिया। वो वांग हुआ सिल्क टियनलो नेट। वो जाल सांप के ऊपर फैलने ही वाला था। तभी समंदर से एक काली परछाई फूटकर बाहर आई। फैंग हा को हवा का झटका लगा, जैसे कोई चीज आवाज से भी तेज आ रही हो। उस शख्स के चारों ओर दूधिया सफेद हवा के घेरे थे। सोनिक बूम, ये वो गति थी जो आवाज से भी तेज थी। लॉन्ग हाउ ने तुरंत कोल्ड जेड स्वॉर्ड उड़ाया, लेकिन उस शख्स ने बिना रुके हाथ बढ़ाया। तलवार वापस उड़ गई और वो शख्स बिजली की तरह लॉन्ग हाउ और विच के पास पहुंचा। 2 हाथ लगाए, दोनों को उड़ा दिया। दोनों चीखीं और समंदर में गिर गईं। फिर वो शख्स मुड़ा और फैंग हा की तरफ उड़ा। फैंग हा ने देखा, वो अभी कई माइल्स दूर था, लेकिन अगले ही पल एक गहरी सांस सफोकेटिंग उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। फैंग हा के दिमाग में बस एक ही बात आई, ये तीसरी डायमेंशन का मास्टर है। इन्फ्यूरिएटिंग को सफोकेटिंग में बदल चुका है। फैंग हा के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, पहली बार समंदर पर आया और इतनी बड़ी मुसीबत। ब्लैक वाटर किंग स्नेक मिला, लेकिन साथ में एक तीसरी डायमेंशन का दुश्मन भी। ये किस्मत अच्छी है या बुरी, वो नहीं जानता था, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि सामने वाला शख्स आवाज से भी तेज उड़ चुका था। उसकी सफोकेटिंग फैंग हा की इन्फ्यूरिएटिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। फैंग हा उसका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाया, बस एक काली परछाई दूधिया सफेद हवा के घेरे में। हवा फट रही थी, शरीर पर इतना दबाव कि लग रहा था बिखर जाऊंगा, लेकिन फैंग हा विच और लॉन्ग हाउ जैसा नहीं था। वो इन्फ्यूरिएटिंग तक पहुंच चुका था। किंगडी मुहुवांग गोंग, प्राचीन ताकत। उसका शरीर गोल्डन बॉडी की तरह मजबूत था। हाँ हाँ हूँ फट छी हु हे। फैंग हा ने टियनलोंग ऑक्टेव चलाई। 8 शब्द हरे रंग के ड्रैगन बनकर उड़े, सीधे उस शख्स के सफोकेटिंग घेरे पर जा टकराए। धमाके हुए, आग के गोले छिटके, लेकिन उसकी सफोकेटिंग में दरार तक नहीं आई। हालांकि एक चीज हुई, हमलावर रुक गया। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन रुका। इतनी देर में फैंग हा ने उसका चेहरा देख लिया। एक मध्यम उम्र का आदमी, काला लिबास, लंबी दाढ़ी, चेहरे पर बैंगनी रंगत, आंखों में ठंडक, होठों पर तिरछी मुस्कान। ये वो शक्ल थी जो लोगों को मारने लूटने की आदी थी और कभी नाकाम नहीं हुई थी। वो शख्स बोला, 1 महीने से मैं इस ब्लैक किंग स्नेक का पीछा कर रहा था। गहरे समंदर से निकलने का इंतजार था, जाव बनने के इसी पल को पकड़ना था, और तुम आकर चंगुल फैला दिया, मरने के लिए तैयार हो। उसने हाथ बढ़ाया, सफोकेटिंग से एक विशाल हाथ बना, आधा एकड़ जितना, और ब्लैक वाटर किंग स्नेक की तरफ बढ़ा। समंदर में हजारों टन पानी उछल गया। फैंग हा का टियनलो नेट चकनाचूर। सांप दर्द से चीखा, लेकिन वो शख्स उसे उठा लिया, 7 इंच पर पकड़कर हवा में लटका दिया, मानो कोई बिल्ली चूहे को उठा रही हो। फैंग हा ने सोचा, कम से कम 1000-2000 पाउंड का सांप, और ये आदमी उसे बिना मेहनत के उठा रहा था। गुस्सा आ गया। लॉन्ग हाउ और विच अभी भी समंदर में थे, पता नहीं जिंदा हैं या मर गए, और ये शख्स सांप भी ले जा रहा था। फैंग हा ने अपनी 90% इन्फ्यूरिएटिंग एक साथ लगा दी, एक तेज सर्पिल बनाया, पेड़ के छल्लों की तरह, जो दुश्मन की सुरक्षा भेद सके। किंगडी मुहुवांग गोंग की ये खास चाल थी। उस शख्स ने फिर वही तिरछी मुस्कान दी। नादान, मेरे सामने अपनी हल्की इन्फ्यूरिएटिंग दिखा रहा है। मैं डेस्परेट आइलैंड का मालिक हूँ।
तुझे सिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। डेथ हैंड। उसके शरीर से सफोकेटिंग ने एक अजीब हाथ बनाया। सिर्फ 3 उंगलियां पक्षी के पंजे की तरह है। उन 3 उंगलियों पर 3 शब्द लिखे थे, एब्सोल्यूट, ब्रेक, क्रिपल। धमाका। फैंग हाँ की इन्फ्यूरिएटिंग का सर्पिल चूर चूर हो गया। लेकिन उस शख्स को भी झटका लगा। वो हवा में पीछे की तरफ उड़ा, कई माइल्स तक फिसलता रहा और उसके हाथ से सांप फिसल गया, वापस समंदर में गिर गया। डेस्परेट आइलैंड ओनर हैरान था। ये कैसी इन्फ्यूरिएटिंग है, इतनी मजबूत, इतनी लचीली, बसंत की तरह, जैसे उसमें जान हो। फैंग हाँ ने तुरंत मौका देखा और जोर से बोला, मैं युवा गेट का ट्रू डिसाइपल हूँ। तू एक छोटा स्कैटर्ड सेक्ट का मालिक और मुझसे हाथ डाल रहा है। क्या तू मरना चाहता है? डेस्परेट आइलैंड ओनर का चेहरा बदल गया। वो सोचने लगा, युवा गेट की ताकत, उसकी छोटी सी सेक्ट को मिटाने में एक दिन भी नहीं लगेगा। अगर उसने उनका डिसाइपल मार दिया तो बदला लेने को पूरी मशीनरी उतर आएगी। वो संकोच में पड़ गया। तभी फैंग हाँ ने यान से कहा, अब हमला। उसने हरी रोशनी का विशाल लट्ठा फिर बनाया और डेस्परेट आइलैंड ओनर पर गिरा दिया। उसी वक्त यान ने हुवांगक्वान फिगर से फॉरगेटफुलनेस वाटर उड़ेल दी। हजारों पानी के तीर, तलवारें डेस्परेट आइलैंड ओनर के सफोकेटिंग घेरे पर गिरी। फॉरगेटफुलनेस वाटर ने उसकी सफोकेटिंग को एसिड की तरह खा लिया, घुलने लगी। डेस्परेट आइलैंड ओनर दर्द से चिल्लाया। यान जब से उठा था, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। गोल्डन लाइट फायर मिरर निगलने के बाद वो और मजबूत हो गया था। तीसरी डायमेंशन में तो नहीं पहुंचा, लेकिन हुवांगक्वान जेंकी को चरम पर ले आया था। फॉरगेटफुलनेस वाटर अब पूरी तरह उसके काबू में थी। कभी पानी की तलवार, कभी भाला, कभी तीर, कभी रस्सी, हर पल बदल रूप। ये पानी सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं करता था, याददाश्त खा जाता था, दिमाग को सुना कर देता था। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो धीरे धीरे पागल हो जाता। डेस्परेट आइलैंड ओनर को ये एहसास हो गया था। उसकी याददाश्त धुंधला रही थी। वो जानता था अगर वो यहाँ रुका तो बेवकूफ बन जाएगा। उसने दांत पीसकर अपनी पूरी ताकत लगा दी, सफोकेटिंग को झटके से फैलाया और चारों तरफ धमाके करके घेरे से बाहर निकला। फिर उसने 2 हाथों से हमला किया, एक फैंग हाँ की तरफ, एक यान की तरफ, और खुद उल्टी दिशा में भाग गया। धमाके हुए। फैंग हाँ ने लट्ठा बनाकर हमला रोक दिया, लेकिन पीछा नहीं किया। यान बोला, पीछा मत कर, ये आदमी डेस्परेट टेक्निक चलाता है। जब डेंजर में होता है तो अपनी जान लेकर दुश्मन को भी ले जा सकता है। लेकिन उसने फॉरगेटफुलनेस वाटर खा लिया है। अब उसकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म होगी। जब तक कोई लॉन्जेविटी सीक्रेट का मास्टर उसे बचा न ले, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। हम थोड़ा इंतजार करें, फिर उसके पीछे चलें। उसकी डेस्परेट आइलैंड पर जाकर सब कुछ लूट लेंगे। ये अकेला आदमी इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, उसके पास जरूर कोई बड़ा ट्रेजर होगा। फैंग हाँ बोला, ठीक है, पहले ब्लैक वाटर किंग स्नेक को संभाल लेते हैं। तुम सांप को कलेक्ट करो, मैं लॉन्ग हाउ और विच को ढूंढता हूँ। यान ने उड़ान भरी, हुवांगक्वान फिगर से पानी की लहर निकाली, विशालकाय सांप को लपेट लिया और फिगर के अंदर खींच लिया। फैंग हाँ समंदर की तरफ उड़ा, जहां लॉन्ग हाउ और विच गिरी थी। समंदर से पानी का फव्वारा उठा और उस पर खड़ी थी लॉन्ग हाउ और विच। दोनों जिंदा थीं। लॉन्ग हाउ ने हैरानी से कहा, तुमने उस आदमी को भगा दिया। फैंग हाँ बोला, युवा गेट का नाम दिखाया और फिर अचानक हमला कर दिया। वो तैयार नहीं था। तुम दोनों कैसी हो? लॉन्ग हाउ बोली, बस माना का झटका लगा था। मेरा एक सेरेमोनियल वेस्टमेंट टूट गया, लेकिन मैंने वंशुई शंख कल्टिवेट किया है,
समंदर में मछली की तरह हूँ, इसलिए जल्दी ठीक हो गई। हम ऊपर आए तो देखा वो आदमी उड़कर भाग रहा था। फैंग हाँ ने पूछा, ब्लैक वाटर किंग स्नेक? लॉन्ग हाउ की नज़र तेज हुई। फैंग हाँ ने आंखों से इशारा किया। मैंने उसे सेफ जगह रख दिया है। लॉन्ग हाउ का चेहरा बदला। फिर धीरे से बोली, फैंग हाँ, तुम्हारे पास कोई टाउस्ट डिवाइस है जो अपने अंदर जगह बना सके इतना बड़ा सांप समा जाए? ये कोई साधारण ट्रेजर नहीं होता। फैंग हाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। लॉन्ग हाउ ने तुरंत कहा, मैं समझ गई, ये तुम्हारा राज है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैंने एक शब्द भी कहा तो मेरी लॉन्जेविटी की उम्मीद खत्म। फैंग हाँ ने हाथ हिलाया। इतनी बड़ी कसम की जरूरत नहीं। तुम और मैं दोनों युवा गेट के डिसाइपल्स हैं। मैंने तुम्हें यिन यांग लॉन्जेविटी पिल दी तो तुम पर भरोसा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तीनों ने छुपकर उड़ान भरी। 2-3 हजार माइल्स निकल गए। एक छोटा सा डेजर्टेड आइलैंड मिला। कुछ दसियों माइल्स का इलाका। कोई नहीं था। यहीं रुक गए। फैंग हाँ ने हुवांगक्वान फिगर में देखा। ब्लैक वाटर किंग स्नेक अब प्लांट स्नेक जैसा बेजान पड़ा था, लेकिन उसके अंदर की माना अभी भी पूरी थी। हजारों साल की तपस्या सब समेटे हुए। यान की आवाज आई, फैंग हाँ, ये सांप तैयार है। तू इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है? फैंग हाँ बोला, तू क्या सुझाव देगा? यान गंभीर हो गया। एक तरीका है, बहुत खतरनाक। मैजिक दूर की टेक्निक, ट्रांसफर फ्लावर्स एंड ट्रीज। इस ब्लैक वाटर किंग स्नेक की पूरी माना तुझ में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सांप अभी जाओ बना है, कम से कम 1500 हॉर्सेस की पावर है। अगर सब तुझ में चला गया तो तेरी ताकत 600 से बढ़कर 2000 हॉर्सेस के करीब पहुंच जाएगी। फैंग हाँ की सांसें तेज हो गईं। 2000 हॉर्सेस की पावर, ये तीसरी डायमेंशन के मास्टर्स को भी चुनौती दे सकती थी। यान बोला, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। अगर माना ने माना नहीं तो शरीर फट जाएगा। लेकिन तूने गोल्डन बॉडी कल्टिवेट किया है, सामान्य सुपरनैचुरल मास्टर से ज़्यादा मजबूत है। और मैं फॉरगेटफुलनेस वाटर से सांप की सारी याददाश्त मिटा दूंगा, वो कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा। तू करेगा? फैंग हाँ ने बिना देर किए कहा, करूंगा। अगर जोखिम नहीं लूंगा तो 9 साल में हुआ टियन को कैसे हराऊंगा? तैयारी करो।